एक महिला अभी कुछ ही पल पहले अपने खास हथियार और खतरनाक दवा की ताकत पर घमंड कर रही थी, लेकिन अगले ही पल एक विशाल और खूंखार जानवर ने उस पर ऐसा हमला किया कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। आखिर यह शांत स्वभाव का गोरिल्ला इतना खतरनाक राक्षस कैसे बन गया? इसकी वजह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक बेहद खतरनाक जेनेटिक वायरस था। कुछ समय पहले तक यही गोरिल्ला, जिसका नाम जॉर्ज था, बेहद शांत, समझदार और दयालु था। जन्म से उसका रंग सफेद था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। जब भी दूसरे बंदर गुस्से में इंसानों पर हमला करने की कोशिश करते, जॉर्ज हमेशा उनके सामने खड़ा हो जाता और इशारों में उन्हें समझाता कि इंसानी दोस्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसका सबसे अच्छा दोस्त डेविस था, जो उससे इशारों की भाषा में बात करता था। एक दिन जब डेविस ने उसका शुक्रिया अदा किया, तो जॉर्ज ने मजाकिया अंदाज में ऐसा इशारा किया कि वहां मौजूद हर इंसान हंस पड़ा। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। अंतरिक्ष से एक रहस्यमयी कैप्सूल टूटकर सीधे चिड़ियाघर में आ गिरा। जॉर्ज जिज्ञासा में उसे देखने पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि उस कैप्सूल के अंदर एक बेहद खतरनाक जेनेटिक वायरस था, जो एक लालची कंपनी की लापरवाही की वजह से धरती पर आ गिरा था। यह वायरस किसी भी जानवर को छूते ही उसे एक खूंखार और बेकाबू राक्षस में बदल देता था। इसी दौरान दूसरा कैप्सूल जंगल में भेड़ियों के झुंड के पास गिरा और एक भेड़िया उससे संक्रमित हो गया। तीसरा कैप्सूल नदी में गिरा, जिसे एक विशाल मगरमच्छ ने खाना समझकर निगल लिया। अगली सुबह जंगल में एक भालू की बुरी तरह फटी हुई लाश मिली। ये देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि इतने ताकतवर जानवर को भी किसी ने बेरहमी से मार डाला था। डेविस इस रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि जॉर्ज दर्द से कराह रहा था। जब वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, तो जॉर्ज बेहद डरा हुआ दिखाई दिया। काफी देर तक उसे शांत करने के बाद वह बाहर आया और उसके सीने पर गहरे नाखूनों के निशान दिखाई दिए। लेकिन असली झटका तब लगा जब डेविस ने देखा कि जॉर्ज का शरीर रातों रात लगभग 2 गुना बड़ा हो चुका था। खतरे को देखते हुए उसे मेडिकल सेंटर के एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉर्ज ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से पिंजरे पर दे मारा। पल भर में वह पिंजरा तोड़कर बाहर निकला। उसे देखकर चिड़ियाघर में भगदड़ मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। गुस्से में उसने एक नई कार को भी चकनाचूर कर दिया। तभी डेविस दौड़कर उसके पास पहुंचा और किसी तरह उसे शांत करने में सफल हो गया। लेकिन तभी पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने जॉर्ज पर बंदूकें तान दी। डेविस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि जॉर्ज जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जैसे ही पुलिस ने हथियार नीचे किए, उसी समय एक सैन्य हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। उसमें मौजूद एजेंटों ने बिना कुछ सुने सीधे जॉर्ज पर गोलियां चला दी। इससे जॉर्ज बुरी तरह भड़क गया। हालांकि वे गोलियां खास बेहोशी वाली थीं। कुछ ही कदम चलने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उधर दूसरी तरफ एक सैन्य दल विशाल भेड़िए राल्फ का पीछा कर रहा था। टीम के लीडर ने अपनी खास स्नाइपर राइफल से उस पर गोली चलाई, जिससे वह घायल तो हुआ, लेकिन भाग निकला। पूरी टीम हेलीकॉप्टर से जंगल में उतरी और उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर उन्हें जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखाई दिया, जिससे साफ था कि राल्फ अब सामान्य भेड़िया नहीं रहा। तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। सभी सैनिक हथियार तानकर तैयार हो गए, लेकिन झाड़ियों में से डरे हुए हिरणों का झुंड बाहर निकला, जो किसी चीज से जान बचाकर भाग रहा था। अगले ही पल विशाल भेड़िया बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और एक सैनिक को तुरंत मार डाला। लीडर ने फायरिंग का आदेश दिया और पूरी टीम ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह विशाल भेड़िया अपने शरीर के दोनों तरफ फैली झिल्लियों की मदद से हवा में छलांग लगाकर उड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो गई और केवल उनका लीडर जिंदा बचा। अपने साथियों की लाशें देखकर उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मांगी, लेकिन सहायता पहुंचने से पहले ही राल्फ उसके सामने आ गया। लीडर ने बहादुरी से उसका सामना किया और लगातार गोली चलाते हुए पीछे हटता रहा, ताकि समय मिल सके। आखिरकार हेलीकॉप्टर पहुंच गया और सैनिकों ने मशीन अगनों से विशाल भेड़िए पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन इससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अगले ही पल उसने हमला कर दिया और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। इसी दौरान उस दुष्ट कंपनी का मालिक अपनी असली योजना पर काम कर रहा था। उसने एक बेहद शक्तिशाली कम आवृत्ति वाला सिग्नल चालू कर दिया, जिसका उद्देश्य तीनों विशाल जानवरों को शहर के बीचों बीच बुलाना था। उसकी योजना थी कि जब ये तीनों राक्षस शहर में पहुंचेंगे, तो सेना उन्हें पकड़ लेगी और उनकी जेनेटिक कोशिकाएं कंपनी के हाथ लग जाएंगी। इससे उसकी कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर बायोटेक कंपनी बन जाती। लेकिन उसकी यह चाल उसी पर भारी पड़ने वाली थी। जंगल में तबाही मचा रहा विशाल भेड़िया उस रहस्यमयी सिग्नल को सुनते ही शहर की ओर दौड़ पड़ा। नदी में मौजूद विशाल मगरमच्छ ने भी वही आवाज सुनी और वह भी तेजी से उसी दिशा में तैरने लगा। उधर बेहोश पड़ा जॉर्ज भी होश में आ चुका था।
जैसे ही एक अधिकारी ने उसे जागते देखा, उसने तुरंत उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब गोलियों का जॉर्ज पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह गुस्से में आगे बढ़ा और एक ही मुक्के में कई लोगों को दूर फेंक दिया। विमान के तंग केबिन के अंदर भी उसकी ताकत जरा भी कम नहीं हुई। उसने देखते ही देखते एजेंटों को इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। डेविस ने पास रखी बेहोशी वाली बंदूक उठाई, लेकिन गोली भरने से पहले ही जॉर्ज ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी पीछे से सह पायलट ने हमला किया, जिससे जॉर्ज और भी गुस्सा हो गया। उसने एक अधिकारी को उठाकर दूर फेंक दिया और गोलियों की बौछार के बीच सीधे सह पायलट तक पहुंच गया। तभी अचानक चली एक गोली विमान में रखे विस्फोटक से टकरा गई। जोरदार धमाके से विमान का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया और तेज हवा के दबाव से विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। डेविस ने तुरंत केट का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित किया और फिर एक लोहे की रॉड निकालकर जॉर्ज को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह विमान की दीवार से जा टकराया। जैसे जैसे विमान जमीन के करीब आता गया, हालात और भी गंभीर हो गए। आखिरी पल में डेविस और अधिकारी पैराशूट लेकर विमान से कूद गए। कुछ ही सेकंड बाद विमान जमीन से टकराया और एक भयानक विस्फोट के साथ पूरी तरह तबाह हो गया। अब किसी को नहीं पता था कि जॉर्ज उस हादसे में जिंदा बचा या नहीं। डेविस और केट सुरक्षित जमीन पर उतरते ही सीधे विमान दुर्घटना वाली जगह पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें जॉर्ज की लाश नहीं मिली। इससे साफ था कि वह अभी भी जिंदा हो सकता है। वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि जॉर्ज विशाल भेड़िए राल्फ के साथ एक ही दिशा में भाग रहा है। डेविस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वे कहां जा रहे हैं। तभी केट ने बताया कि वो पहले उसी जेनेटिक कंपनी में काम करती थी और उसे पता है कि उन दोनों भाई बहनों ने इन जानवरों के अंदर चमगादड़ का डीएनए भी मिलाया था। कंपनी छोड़ने से पहले उसने उन्हें एक खास कम आवृत्ति वाली ध्वनि तकनीक पर काम करते देखा था। अगर वह तकनीक सफल हो गई होगी तो वही आवाज तीनों राक्षसों को शहर के बीचों बीच खींच रही होगी। ये सुनते ही कर्नल ने अपनी टीम को तुरंत उस कंपनी की जांच करने भेज दिया, लेकिन कंपनी की चालाक महिला मालिक ने बड़ी आसानी से सारा दोष केट पर डाल दिया। कुछ ही देर बाद संघीय एजेंसी का आदेश आ गया कि केट और डेविस दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रास्ते में केट ने कहा कि अगर वह कंपनी इतना खतरनाक जेनेटिक वायरस बना सकती है तो उसके पास उसका इलाज भी जरूर होगा। डेविस को उसकी बात सही लगी। मौका मिलते ही वह केट को लेकर एक गली में भाग गया। पीछे पीछे सैनिक उनका पीछा करने लगे, लेकिन डेविस बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपनी रणनीति से कुछ ही सेकंड में 2 सैनिकों को बेअसर कर दिया और फिर दोनों इलाज की तलाश में निकल पड़े। तभी कर्नल उनके सामने आ गया, लेकिन उन्हें रोकने के बजाय उसने खुद अपने हेलीकॉप्टर की चाबी डेविस को दे दी ताकि वह समय रहते शहर पहुंच सके। जैसे ही डेविस और केट शहर पहुंचे, वहां का नजारा किसी प्रलय से कम नहीं था। जॉर्ज और विशाल भेड़िया पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। इंसानों के टैंक, हेलीकॉप्टर और हथियार उनके सामने खिलौनों जैसे लग रहे थे। एक हेलीकॉप्टर जैसे ही उनके करीब आया, विशाल भेड़िए ने हवा में छलांग लगाकर उसे दांतों से पकड़ लिया और पल भर में जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ जॉर्ज ने एक टैंक उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उससे दूसरे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। इसके बाद सेना ने एक और हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन उसकी गोलियों का भी उन राक्षसों पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही पल में वह हेलीकॉप्टर भी इमारत से टकराकर विस्फोट के साथ खत्म हो गया। सेना ने हालात बिगड़ते देख एक भारी लड़ाकू विमान भेजा, जिसने लगातार हमला किया। लेकिन ये राक्षस केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी थे। खतरा देखते ही वे तुरंत अपना तरीका बदल लेते थे। तभी अचानक नदी का पानी फट पड़ा और उसमें से विशाल मगरमच्छ बाहर निकल आया। उसने एक बड़े जहाज को पल भर में पलट दिया और फिर किनारे पर चढ़कर जोरदार दहाड़ लगाई। सेना ने भारी हथियारों से उस पर हमला किया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तभी एक F-35 लड़ाकू विमान उसके ऊपर से गुजरा, लेकिन मगरमच्छ ने हवा में छलांग लगाकर उसे भी अपने जबड़ों में दबोच लिया। अब तीनों विशाल राक्षस एक ही जगह इकट्ठा हो चुके थे और पूरा शहर उनके सामने बेबस दिखाई दे रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जनरल ने आखिरी विकल्प के रूप में सुपर बम इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया, लेकिन कर्नल ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। उसने बताया कि डेविस और केट इलाज लेने के लिए कंपनी पहुंच चुके हैं। अगर वे सफल हो गए तो शहर बच सकता है। फिर भी जनरल ने सुरक्षा के लिए बम को तैयार रखने का आदेश दिया और कहा कि अगर अगले 30 मिनट में कोई समाधान नहीं मिला तो पूरे शहर को उड़ाना पड़ेगा। उधर डेविस और केट कंपनी की प्रयोगशाला में पहुंच गए। लैब का दरवाजा बंद था, लेकिन डेविस ने एक जोरदार लात मारकर उसे तोड़ दिया। केट को आखिरकार इलाज मिल गया, लेकिन तभी कंपनी के दोनों मालिक वहां पहुंच गए। केट ने चालाकी से एक शीशी अपनी जेब में छिपा ली और बाकी इलाज उन्हें सौंप दिया। तभी महिला मालिक ने बिना कोई चेतावनी दिए डेविस पर गोली चला दी। इसके बाद वह केट को अपने साथ छत पर ले गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय तीनों राक्षस इमारत तक पहुंच चुके हैं और तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। दरअसल भाई बहनों ने पहले से ही छत पर हेलीकॉप्टर तैयार रखा था। वे केट को अपने साथ इसलिए ले जा रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही जॉर्ज छत पर आ पहुंचा। उसकी एक जोरदार दहाड़ सुनते ही महिला मालिक का भाई डरकर भाग गया। तभी अचानक
जॉर्ज लड़खड़ाने लगा। कम आवृत्ति वाली ध्वनि उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। उसी समय डेविस, जो पहले मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था, उठकर केट को बचा लेता है। इसके बाद जॉर्ज गुस्से में ध्वनि वाले टॉवर पर हमला करने लगता है, क्योंकि वही आवाज उसकी हालत बिगाड़ रही थी। डेविस केट को लेकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन महिला मालिक ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने बंदूक दिखाकर डेविस को धमकी दी कि अगर उसने जॉर्ज को वहां से दूर नहीं ले गया तो वह उसे गोली मार देगी। तभी डेविस की नजर केट के हाथ में छिपी इलाज की शीशी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक नई योजना आ गई। उसी दौरान विशाल मगरमच्छ इमारत के बीचों बीच घुसकर उसे अंदर से तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी इमारत किसी भी पल गिर जाएगी। डेविस और केट वहां से भागने ही वाले थे कि तभी विशाल भेड़िया भी छत पर पहुंच गया और ध्वनि वाले टॉवर को तोड़ने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविस बिना पीछे वाले पंख वाले टूटे हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। कुछ ही सेकंड बाद पूरी इमारत भरभराकर गिरने लगी। आखिरी समय पर वह हेलीकॉप्टर उड़ाने में तो सफल हो गया, लेकिन पीछे का हिस्सा टूट जाने की वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा देर तक हवा में नहीं टिक पाया और मलबे के बीच जाकर गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि उसमें विस्फोट नहीं हुआ, इसलिए डेविस और केट दोनों बच गए। लेकिन उनके बाहर निकलते ही तीनों विशाल राक्षस फिर उनके सामने आ गए। तभी इलाज पी चुके जॉर्ज की आंखों में दोबारा समझदारी लौट आई। अब वह पहले जैसा शांत और अपने दोस्त को पहचानने वाला जॉर्ज बन चुका था। लेकिन अभी भी विशाल भेड़िया और मगरमच्छ जिंदा थे। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो सेना पूरे शहर पर सुपर बम गिरा देगी। ये समझते ही डेविस ने एक गाड़ी से ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर उठाया। फिर उसने जॉर्ज के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दोनों अब एक बेहतरीन टीम बन चुके थे। जॉर्ज ने जोरदार दहाड़ लगाकर दोनों राक्षसों को चुनौती दी। गुस्से में विशाल मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़ा। जॉर्ज ने पास पड़ा लोहे का बड़ा ढांचा उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा, जिससे मगरमच्छ कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। लेकिन तभी विशाल भेड़िया पीछे से छलांग लगाकर जॉर्ज पर टूट पड़ा। दोनों राक्षसों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जॉर्ज ने उसे पकड़कर जोर से घुमाया और दूर फेंक दिया। तभी भेड़िया अपने पंख जैसी झिल्लियों की मदद से हवा में उड़ गया। यह देखकर डेविस भी हैरान रह गया। अगले ही पल जॉर्ज ने आगे बढ़कर उसे लगातार जोरदार मुक्के मारे, लेकिन भेड़िया भी कम ताकतवर नहीं था। उसने पलटवार करते हुए जॉर्ज को जमीन पर दबा दिया। तभी कुछ देर पहले बेहोश हुआ विशाल मगरमच्छ भी दोबारा उठ खड़ा हुआ। हालात बिगड़ते देख डेविस ने बिना देर किए अपना ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और विशाल भेड़िए पर लगातार हमला शुरू कर दिया। डेविस की बातों और लगातार उकसाने से विशाल भेड़िया पूरी तरह भड़क गया। वह एक जोरदार छलांग लगाकर सीधे इमारत के अंदर घुस गया। लेकिन यही डेविस की योजना थी। उसने चालाकी से उसे उस दिशा में ले गया जहां विशाल मगरमच्छ मौजूद था। अगले ही पल दोनों राक्षस आपस में भिड़ गए। चाहे विशाल भेड़िया कितनी भी कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार वह मगरमच्छ की ताकत के सामने टिक नहीं पाया और उसका शिकार बन गया। अब विशाल मगरमच्छ का अगला निशाना डेविस था। ताकत के मामले में डेविस उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके हौसले बिल्कुल भी कम नहीं थे। उसने अपने ग्रेनेड लॉन्चर से लगातार हमला किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके सारे गोले खत्म हो गए। मजबूर होकर उसने हथियार फेंका और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। मगरमच्छ भी गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा तो डेविस ने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। लेकिन विशाल मगरमच्छ ने पूरी इमारत को ही तोड़ डाला और कुछ ही सेकंड में उसके सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना विशाल जबड़ा खोलकर हमला करना चाहा, उसी समय जॉर्ज ने एक पिकअप ट्रक उठाकर पूरी ताकत से उसके ऊपर दे मारा। लेकिन इससे मगरमच्छ को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तब जॉर्ज ने फैसला किया कि वह किसी भी तरह मगरमच्छ को अपने साथ उलझा कर रखेगा ताकि डेविस सुरक्षित जगह पहुंच सके। वह मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया और लगातार उस पर मुक्के बरसाने लगा, लेकिन उसकी मोटी खाल पर इन हमलों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मगरमच्छ ने उसे जोर से झटककर दूर फेंक दिया। जॉर्ज अभी संभल भी नहीं पाया था कि मगरमच्छ फिर उसके सामने आ गया। जॉर्ज घायल हो चुका था, इसलिए उसने पीछे हटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम बाद मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे घसीटते हुए वापस अपनी तरफ खींच लिया। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। तभी डेविस ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने शरीर पर लगे सभी हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल दी और सही मौका देखकर उन्हें सीधे विशाल मगरमच्छ के कान के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और मगरमच्छ दर्द से तड़प उठा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी वह दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, डेविस को किसी भी कीमत पर मार देना। जैसे ही मगरमच्छ ने डेविस पर हमला किया, जॉर्ज बीच में आ गया और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद वार सह लिया। ये देखकर साफ समझ आता था कि जानवर भी अपने सच्चे दोस्त के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। लेकिन अगले ही पल मगरमच्छ ने जॉर्ज को इतनी जोर से फेंका कि उसका शरीर जाकर लोहे की एक मोटी सरिया पर जा धंसा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जॉर्ज ने दर्द सहते हुए वह सरिया अपने शरीर से बाहर खींच ली। पीछे खड़ा डेविस लगातार उसे वहां से भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन जॉर्ज उठ भी नहीं पाया था कि
मगरमच्छ ने उसका हाथ अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे हवा में झुलाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मौत के करीब देखकर डेविस बिना एक पल गंवाए एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के अंदर घुस गया और उसमें लगे हथियारों से विशाल मगरमच्छ पर लगातार गोलियां बरसाने लगा। गोलियों से मगरमच्छ को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसका ध्यान जरूर डेविस की तरफ चला गया। डेविस जानता था कि अगर उसके दोस्त को बचाना है तो उसे खुद अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर की मशीन गन की गोलियां खत्म हो गईं। तभी उसे याद आया कि हेलीकॉप्टर में मिसाइलें भी लगी हुई हैं। उसने तुरंत उन्हें दाग दिया। जोरदार धमाकों के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। एक पल के लिए लगा कि शायद इस बार मगरमच्छ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही क्षण वह धुएं के बीच से फिर बाहर निकल आया और पूरी रफ्तार से डेविस की ओर झपटा। आखिरी समय पर डेविस हेलीकॉप्टर से कूद गया और किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकला। मगरमच्छ अब भी उसका पीछा कर रहा था और बस कुछ ही कदम दूर था कि तभी जॉर्ज एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। उसने पास पड़ी एक लंबी लोहे की छड़ को हथियार की तरह उठाया और पूरी ताकत से मगरमच्छ की आंख में घोंप दिया। इस बार वार इतना घातक था कि विशाल मगरमच्छ वहीं ढेर हो गया। आखिरकार जॉर्ज ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया और शहर को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया। ये फिल्म शानदार एक्शन के साथ ये भी दिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि भरोसे, दोस्ती और एक दूसरे की रक्षा करने के जज्बे में होती है। बेकाबू गुस्सा किसी को महान नहीं बनाता, बल्कि मुश्किल समय में अपने दिल की अच्छाई को बचाए रखना ही सच्ची ताकत है। विशाल राक्षसों की यह लड़ाई भले ही खत्म हो गई, लेकिन इंसान और जानवर के बीच की सच्ची दोस्ती हमेशा याद रहने वाली है।